पंडित जी, महाकाल ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है, सालाना यहाँ 5 से 6 करोड़ लोग विजिट करते हैं। रोज़ाना लगभग 1.5 से 2 लाख ये मंदिर में विजिट करते हैं। जब हम महाकाल शिव की बात करें तो महाकाल शिव को शिव का सबसे पावरफुल स्वरूप माना गया है, क्योंकि वो टाइम और डेथ दोनों के कंट्रोलर हैं। ये भी कहा गया है कि यहाँ जो ज्योतिर्लिंग है वो किसी ने स्थापित नहीं किया, वो जब धरती फटी थी तब वो खुद ही धरती से निकला था। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ऐसी अनोखी मिस्ट्रीज जो आम लोगों को नहीं पता महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में। बाबा महाकाल की नगरी तो रहस्य से भरी हुई है। इसमें रहस्य की तो क्या बात करें हम, लेकिन एक रहस्य है कि भूखी माता मंदिर। भूखी माता मंदिर में प्राचीन समय में नर बलि की प्रथा थी, जहाँ पे एक जीवित व्यक्ति की हर रोज़ बलि दी जाती थी। लेकिन आज वो प्रथा बंद होके वहाँ पे एक नॉर्मल सी एक बलि प्रथा जो एनिमल्स की सैक्रिफाइस होती है, इस टाइप में उसको कन्वर्ट किया गया है। ये जीवित बलि का ना बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। सनातन में क्यों किसी जीव की बलि दी जाएगी? सैक्रिफाइस का अगर एक तौर पे क्लियरिफिकेशन दिया जाए तो इस तरीके से होता है कि हमारे कर्मों को काटने के लिए हम किसी और का कर्म के व्यक्ति को भेज रहे हैं ताकि वो हमारे भोगवान भोगे, और हमारी नेगेटिविटी जो है हम वो जीव के ऊपर में चढ़ाते हैं। ये ऐसी मान्यता है तांत्रिक और किसी किसी अघोर संप्रदाय में, लेकिन इसका कोई रियल फॉर्मेशन नहीं है। और ये कौन लोग होते थे जिनकी बलि चढ़ाई जाती थी? ये डिसाइड किया जाता था राजा के तौर से। विक्रमादित्य के तौर पे ये स्टोरी आती है, लेकिन उसके बाद में फिर विक्रमादित्य ने देवी भूखी माता मंदिर में स्थापित जो देवी है उनकी आराधना की। आराधना करने के बाद में उन्हें प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद में उनका आशीर्वाद लिया कि अब से आपके पास में कोई भी बलि नहीं चढ़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 में वहाँ पे आफ्टरनून के टाइम पे एक लड़के की बलि चढ़ाई गई। ये यंग लड़का था, 20-22 साल का लड़का था। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है करके। वो जस्ट घूमने फिरने के लिए एक टूरिस्ट के तौर पे वहाँ पे गया था और वहाँ के लोगों ने वो काम कर दिया था। इंसानों की बलि की प्रोसेस डायरेक्ट होती है कि सीधा सिर पे हैमर होता है या फिर गर्दन पे हैमर होता है। हैमर? हाँ, हथौड़ा? हाँ जी। और ये जो करते हैं वो कौन होते हैं जो मारते हैं? ये तांत्रिक लोग होते हैं। ये अघोर संप्रदाय के तांत्रिक संप्रदाय के लोग होते हैं जो किसी भी वैदिक संस्कृति को और वैदिक सनातन संस्कृति को नहीं मानते हैं। ये अलग ही निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके से काम करते हैं। अगर वैदिक सभ्यता को मानते हैं और वैदिक सभ्यता में कुलारना तंत्र को मानते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं होता है। कुलारना तंत्र में सीधा सीधा महाकाल ने, भगवान शिव ने ही आज्ञा दी है कि ये सब चीज़ें ना हो करके, और अगर ऐसा कोई करता है तो उस जीव की बहुत दुर्गति होती है, उसे नरकों की यातना भोगनी पड़ती है। ये बहुत गलत है, लेकिन फिर भी आज के दौर में ये सब चीज़ें होता है। और जानवरों के साथ भी मुझे लगता है गलत है। जानवरों जी की हाँ, भी बलि नहीं चढ़नी किसी भी चाहिए। जानवर की भी बलि देना ये बहुत गलत है कि आपके ऊपर की नेगेटिविटी भी आप जानवर के ऊपर में चढ़ा दोगे और वो जानवर के ऊपर में कुछ मंत्र कर दोगे और उसकी बलि चढ़ा दोगे, तो ये बहुत गलत बात है। कामाख्या में अगर आप जाओगे, कामाख्या में पीली सरसों के तेल से लेपन किया जाता है जिस भी एनिमल का सैक्रिफाइस होने वाला है उसका। साथ में कुछ सरसों के दाने या फिर कुछ ऐसे अभिमंत्रित चूर्ण एनिमल के ऊपर में लगाए जाते हैं। लगाने के बाद में कुछ मंत्र किए जाते हैं। मंत्र करने के बाद में अब एनिमल कुछ बड़े बड़े भी होते हैं। बड़े एनिमल होने के बाद में उतारा तो होगा नहीं उसका कि अपन ने सर से लेके पाँव तक के उतार दिया है इस तरीके से, तो मंत्र के द्वारा वो उतारा किया जाता है। उतारा करने के बाद में फिर उसका सैक्रिफाइस होता है, और वो सैक्रिफाइस होने के बाद में जो सबसे पहला ड्रॉप होता है ब्लड का, वो देवी महामाया को ही चढ़ता है। और यहाँ पर काल भैरव को? जी। रहस्य में एक और रहस्य ऐसा है कि 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी के मंदिर में अगर आपने कभी किसी देवी की साधना की है ना की है, किसी एनर्जी को महसूस किया है ना किया है, आप अगर पौर्णिमा या अमावस्या के समय देवी के मंदिर में जाते हो तो आप वहाँ पे एनर्जी को फील कर सकते हो। ये 64 योगिनी का मंदिर बहुत गुप्त स्थान है, और जब उज्जैन एक तांत्रिक यूनिवर्सिटी है, आज भी है और पहले से भी रहा है, तो उस समय से 64 योगिनियाँ वहाँ पे विराजमान है। और ये 64 योगिनियाँ हर एक चीज़ आपको देने के लिए सक्षम है, लेकिन अगर आप उनके दर्शन और उनके अभिवंदन करते हैं तब जाके वो आपको मिलेगा। 64 योगिनी का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि पहली बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं पॉडकास्ट में। 64 योगिनी ऐसे है कि महाकाल साधना में बैठे थे और देवी उनके बगल में विराजमान थी। उस समय देवता आते हैं। देवता बोलते हैं कि रक्तबीज और महिषासुर नामक दैत्य बहुत ज़्यादा संहार कर रहे हैं और संहार करने की वजह से बहुत क्षति हो रही है,
तो इसे हमें निजात पाने के लिए भगवान के शरण में आए हैं और भगवान को जगाइए। तो देवी बोलती है कि ये चीज़ तो हो नहीं सकती, लेकिन मैं आपके साथ आती हूँ और जो भी दैत्य हैं उनका संहार मैं अपने हाथों से करती हूँ। इस स्टोरी में आगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड अगर जाया जाए तो रक्तबीज का जब संहार होता है तो हर जगह पे एक ड्रॉप से रक्तबीज नामक दैत्य का उद्गम होता है और जन्म होने के बाद में वो और बड़े बड़े होते जाते हैं। तो उस समय देवी ने अपने भद्रकाली स्वरूप को प्रकट किया है। भद्रकाली स्वरूप में जब देवी ने प्रकट किया है तो उनके साथ में देवियों के कुछ योगिनियाँ भी आती है। देवी की 64 योगिनियाँ हैं, जो 64 योगिनियाँ देवी के पीछे चलती है और उनके पीछे भैरव नामक उनके पुत्र चलते हैं। तो इस तरीके से इनकी परंपरा आती है और 64 योगिनी जो है ये आपके किसी न किसी तौर से आपके कुलदेवी और देवता से भी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इनको खुश करना बहुत ज़्यादा दुर्लभ माना जाता है और अगर ये इन्होंने आपके ऊपर में नज़र कर दी तो आपका मोक्ष भी हो सकता है। उज्जैन में कई सारे राक्षसमयी मंदिर हैं जिनकी राक्षस प्रवृत्ति है। जी हाँ, कुछ ऐसे राक्षसमयी मंदिर है जो हिडन है और वहाँ पे ज़्यादा कोई जाता नहीं है। क्यों? वो होते हैं लिंग फॉर्म में, शिवलिंग फॉर्म में, लेकिन उसके अंदर में बैठा होगा राक्षस, क्योंकि उसे वहाँ पे स्थापित किया गया है कि जब तक के उसका डेट का टाइम नहीं आता है या फिर मोक्ष का टाइम नहीं आता है तब तक के उसके वहाँ पे स्थापित किया गया है, इसलिए उसे राक्षसमयी मंदिर कहा जाता है। मंदिरों में अगर तो हम जाएं तो क्या हो सकता है? आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वे में फील करने के लिए मिल सकती है। तो फिर ये मंदिर है ही क्यों? महाकाल के साधक हर कोई है, राक्षस हो, प्रेत हो, भूत हो, शिव के गण जो भी है, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, हर कोई शिव की साधना कर सकता है, तो वो भी एक साधक ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं ये जो राक्षस प्रवृत्ति के मंदिर हैं उज्जैन में ये इंसानों के लिए नहीं है पर ये दूसरे बीइंग्स के लिए हैं? जी हाँ। और उनमें इंसानों को नहीं जाना चाहिए? जी नहीं, हर एक मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे ऐसी एनर्जी हमें फील करने के लिए बाहर से ही मिल जाती है कि यहाँ हमारा प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती से कुछ लोग जाते हैं तो उन्हें कभी कभी उल्टियाँ आ जाती है क्योंकि एक्सेस एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, कभी कभी कुछ और दिक्कत आ जाती है, स्वेटिंग फील होने लग जाती है, इस तरीके से भी होता है। एक पिशाच मोचन करके जगह है, ये बहुत ज़्यादा विख्यात है। अच्छा, तो यहाँ नहीं जाना चाहिए? जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिव साधना के बाद में पिशाच वृत्ति के भी हो जाते हैं क्योंकि उनकी साधना उस लेवल पे होती है। खुद का मल खाना, ऐसे चीज़ें की तरफ में घिन आके नहीं देखना कि जो हमें घिन आती है, इस तरीके से भी हो जाते हैं। इससे पिशाच वृत्ति धारण किए करके ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो भी शिव को प्रिय ही है, शिव उसका भी त्याग नहीं करते, इसलिए तो शिव सबसे सर्वोपरि देवता माने जाते हैं। जो शिव की साधना करते करते जो पिशाच प्रवृत्ति के होते हैं और ये सब करते हैं वो उस क्यों पहुंचते हैं उस प्रवृत्ति में? उस प्रवृत्ति में उनको आजू बाजू का एनवायरनमेंट और आजू बाजू की जो एनर्जी वैसी प्रवृत्ति देती है, वैसी उनको नेचर बनाती है, जिसकी वजह से वो वैसे बनते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ है, उसको मंदिर की एनर्जी इम्पैक्ट करेगी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अनजान जगह पे बैठा है जहाँ पे पता नहीं किस व्यक्ति ने कैसे साधना करके रखी हुई है, तो वो उसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये एक नेगेटिव वे में जाएगा। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.